आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ना है IUPAC नेमिंग ऑफ कीटोन, यानी कि कीटोन का IUPAC नेमिंग करना है। यह वीडियो लेक्चर क्लास 10th और क्लास 11th के लिए है। यह वीडियो लेक्चर क्लास 10th और क्लास 11th के लिए है। कीटोन का स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड यानी CO, C डबल बॉन्ड O अर्थात CO, और दोनों साइड चेन जुड़ा रहता है, यानी एल्काइल ग्रुप जुड़ा रहता है दोनों साइड। जैसे हम देख सकते हैं इस कीटोन में दोनों साइड चेन जुड़ा है, यानी एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, और यह हुआ फंक्शनल ग्रुप कीटोन का CO। अब हमें इस कीटोन का यानी कार्बनिक रसायन का IUPAC नेमिंग करना है। सबसे पहले हमें मेन चेन चुनना है। इस कीटोन में मेन चेन यह होता है। मेन चेन सबसे लंबी चेन होती है। इस चेन में हमें 6 कार्बन मिलता है, 1 2 3 4 5 6। यदि हम इसका गिनती ऐसे करें 1 2 3 4 5 6, तब पर भी हमें 6 कार्बन होता है। अर्थात ये मेन चेन लेते हैं तब पर भी 5 नंबर कार्बन पर मिथाइल ग्रुप आ जाता है। 1 2 3 4 5 6, तो 5 नंबर कार्बन पर मिथाइल ग्रुप आ जाता है। 5 नंबर कार्बन पर मिथाइल ग्रुप आ जाता है। यदि हम मेन चेन यह लेते हैं तब पर भी 5 नंबर कार्बन पर मिथाइल ग्रुप आ जाता है। तब पर भी 5 नंबर कार्बन पर मिथाइल ग्रुप आ जाता है। यानी कि जिस प्रकार से भी ले, सबसे बड़ी चेन लेना है हमें मेन चेन में। यदि हम मेन चेन यह लेते हैं, मेन चेन लेने के बाद हमें कार्बन पर नंबर बैठाना होता है। कार्बन पर नंबर बैठाने से पहले हमें देखना होता है कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन किधर से कम नंबर पर आए। यदि हम इधर से गिनती करते हैं 1 2 3, 3 नंबर कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप आता है, यानी 3 नंबर कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप आता है। यदि हम इधर से गिनती करते हैं 1 2 3 4, 4 नंबर पर फंक्शनल ग्रुप आता है। अर्थात हम इधर से गिनती करते हैं 3 नंबर पर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आता है, यदि इधर से गिनती करते हैं तो 4 नंबर पर आता है। तो कम इधर से हुआ, यानी कि बायां से दायां, अतः गिनती कार्बन का इधर से ही होगा। अर्थात 1 2 3 4 5 6। अब हमें IUPAC नेम लिखना है। IUPAC नेम में सबसे पहले साइड चेन लिखना होता है। IUPAC नेम में सबसे पहले साइड चेन लिखना होता है। साइड चेन में 5 नंबर कार्बन पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। इस 5 नंबर कार्बन पर ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा है। पहले साइड चेन ही लिखा जाता है, अतः 5 मिथाइल हुआ। चूँकि CH3 को मिथाइल ग्रुप कहा जाता है, चूँकि CH3 में कार्बन 1 है, इसलिए इसको मिथाइल कहा जाता है। तो 5 मिथाइल हो गया। 5 नंबर कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, इसलिए 5 मिथाइल हो गया। चूँकि मेन चेन में 6 कार्बन है, उसके बाद मेन चेन का नाम आ गया। 6 कार्बन का अल्क नेम हो गया हेक्स। 6 कार्बन का अल्क नेम हो गया एक हेक्स। तथा कार्बन के बीच यहाँ सिंगल बॉन्ड है। कार्बन के बीच 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 सिंगल बॉन्ड है, इसलिए बॉन्ड नेम ANE आया। बॉन्ड नेम ANE आया। E यहाँ पर से हट गया, छुप गया, चूँकि यहाँ भी भावेल है, इसलिए
दो भावेल लगातार नहीं रहता, इसलिए इस ई को हम नहीं लिखते हैं, इस यहाँ वाले ई को नहीं लिखते हैं, चूँकि यहाँ भी भावेल ओ है। चूँकि 3 नंबर कार्बन पर है कीटोन ग्रुप, इसलिए इसका पोजीशन हमको दिखाना है, इसलिए 3 लिखे। और कीटोन ग्रुप का सफिक्स नेम होता है ओन, इसलिए ओन लिखे। अतः इस संपूर्ण ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम हो गया 5-मिथाइल हेक्सेन 3,1, 5-मिथाइल हेक्सेन 3,1। अब हमें नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नामिंग करना है। सबसे पहले हम मेन चेन का चुनाव करते हैं, मेन चेन के चुनाव में यह सबसे लंबी चेन लेते हैं, यह सबसे लंबी चेन है। इसमें 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन है। यदि हम ये मेन चेन लेते हैं तो 8 कार्बन आता है, तथा हम यह मेन चेन लेते हैं तब पर भी 8 कार्बन आता है। यदि इस प्रकार से मेन चेन लेते हैं तो एक साइड चेन आ जाता है, मिथाइल ग्रुप आ जाता है। यदि हम इस प्रकार से मेन चेन लेते हैं तब पर भी मिथाइल ग्रुप आ जाता है, यानी कि दोनों प्रकार से मेन चेन लेने पर साइड में मिथाइल ग्रुप आ जाता है, यानी कि दोनों प्रकार से मेन चेन लेने में बात वही है। इसके बाद हमें कार्बन पर नंबर बैठाना होता है। कार्बन पर नंबर बैठाने के लिए हमें देखना होता है फंक्शनल ग्रुप किधर से नज़दीक पड़ता है। यदि हम इधर से देखते हैं फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर कार्बन 2 3 नंबर कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है, तथा इधर से देखने पर 1 नंबर कार्बन 2 नंबर कार्बन 3 नंबर कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि इधर से भी 3 नंबर, इधर से भी 3 नंबर, यानी कि दोनों साइड से कार्बन का नंबर बराबर आता है। उसके बाद हमें दूसरा चीज़ देखना है, यदि दोनों साइड पर फंक्शनल ग्रुप समान नंबर कार्बन पर आए तो हमें दूसरा ऑप्शन ध्यान देना होता है। हमें देखना होता है यदि साइड चेन है तो साइड चेन किधर से नज़दीक पड़ता है। साइड चेन हम इधर से देखते हैं तो 1 नंबर कार्बन 2 नंबर पर आता है। साइड चेन यदि हम इधर से देखते हैं तो 1 नंबर कार्बन 2 नंबर पर आता है। यदि हम इधर से देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पर आता है। चूँकि साइड चेन इधर से 2 नंबर पर, इधर से 7 नंबर पर, चूँकि साइड चेन इधर से 2 नंबर पर, इधर से 7 नंबर पर, अतः कम इधर से इधर की ओर हुआ, यानी कि कम इधर दायां से बायां की ओर हुआ, अतः कार्बन पर नंबर इधर से ही बैठेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें IUPAC नेमिंग करना है। IUPAC नेमिंग में सबसे पहले साइड चेन को लिखा जाता है। चूँकि साइड चेन में 1 कार्बन है और 2 नंबर कार्बन से जुड़ा है, साइड चेन मिथाइल है और मिथाइल 2 नंबर कार्बन से जुड़ा है, 2 नंबर कार्बन से जुड़ा है मिथाइल, इसलिए 2 मिथाइल हुआ। CH3 को मिथाइल बोला जाता है। CH3 2 नंबर कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 2 मिथाइल हो गया। CH3 2 नंबर कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 2 मिथाइल हो गया। अब मेन चेन का नाम लिखना है। मेन चेन में कार्बन की संख्या 8 है, इसलिए ऑक्ट आया, तथा सभी कार्बन के बीच मेन चेन में कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ANE आया, बॉन्ड नेम में ANE आया। इसके बाद हमें फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स को लिखना है। फंक्शनल ग्रुप 2 जगह है, यानी कि 3 नंबर कार्बन और 6 नंबर कार्बन पर। इसलिए 3 6 हो गया। 2 डिजिट के बीच हमें कोमा देना है। चूँकि 2 जगह है फंक्शनल ग्रुप, यानी 3 नंबर कार्बन पर और 6 नंबर कार्बन पर, इसे 2 जगह के कारण यहाँ डा आया। और कीटोन फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स नेम होता है ओन, इसलिए ओन आया। अतः इस संपूर्ण कार्बनिक यौगिक का नाम हो गया 2 मिथाइल
ऑक्टेन 3,6 डायऑन, 2 मिथाइल ऑक्टेन 3,6 डायऑन। अब हमें नेक्स्ट कार्बनिक यौगिक पढ़ना है। इस कार्बनिक यौगिक में पहले हम मेन चेन चुनते हैं। मेन चेन सबसे लंबी होना चाहिए, सबसे लंबी होना चाहिए। हम यह लेते हैं मेन चेन, इसमें कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 आता है। यदि हम यह मेन चेन लेते हैं 1 2 3 4 5, इधर 2 कार्बन है, यानी कि इधर 2 कार्बन है, 5 6 7 इधर हमको लेना है। मेन चेन मेरा यह हुआ, चूँकि इधर 2 कार्बन है, 1 2 3 4 5, इधर आएंगे तो इधर 2 कार्बन है, C2 है, अतः मेन चेन यही हुआ, 7 कार्बन का मेन चेन हुआ। यदि हम मेन चेन यह लेते हैं तो 6 कार्बन आता है, यदि हम मेन चेन यह लेते हैं तो 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 2 इधर 7। मेन चेन यही हुआ। मेन चेन के बाद हमें कार्बन पर नंबर बैठाना होता है। कार्बन पर नंबर बैठाने के क्रम में हमें देखना होता है फंक्शनल ग्रुप किधर से नज़दीक होता है। यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप है, दोनों फंक्शनल पर ध्यान देना होता है किधर से नज़दीक होता है। इधर से यदि हम फंक्शनल ग्रुप पर के कार्बन का नंबर देते हैं 1 2 3 4, 3 4 नंबर पर आया। यदि हम इधर से नंबर बैठाते हैं तो 1 2 3 4 5 आया, यानी कि इधर से नंबर बैठाने पर 4 5 आया, इधर से नंबर बैठाने पर 3 और 4 आया। 3 4 7 सम टोटल करते हैं तो 7 होता है, इधर से सम टोटल करते हैं तो 9 होता है। कम इधर से पड़ता है, इसलिए नंबरिंग इधर से ही होगा। इधर से यदि हम नंबरिंग करते हैं तो दोनों फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पर नंबर 7 आता है। इधर से नंबरिंग करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप का सम टोटल कार्बन का आता है 9, अतः इधर से इधर ही गिनती होगा, यानी बाएं से दाएं की ओर गिनती होगा। 1 2 3 4 5, इधर है 6 7, चूँकि इधर 2 कार्बन है इसमें, अतः 6 और 7। ये हमारा मेन चेन हो गया तथा ये साइड चेन हो गया। चूँकि 5 नंबर कार्बन पर साइड चेन है, चूँकि 5 नंबर कार्बन पर ये साइड चेन है, चूँकि इस 5 नंबर कार्बन पर ये साइड चेन है, अतः 5 मिथाइल हो गया, 5 मिथाइल हो गया। मेन चेन में कार्बन की संख्या 7 है, मेन चेन में कार्बन की संख्या 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, अतः मेन चेन का नाम हेप्ट हो गया। चूँकि कार्बन कार्बन के बीच सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, अतः N आया। और 2 जगह पर फंक्शनल ग्रुप है, यानी 3 और 4 नंबर पर तो 3 4 आ गया। और 2 जगह फंक्शनल ग्रुप है, 2 जगह है, इसलिए 2 के लिए डाई लिखे। और कीटोन का सफिक्स नेम होता है ओन, इसलिए कीटोन का सफिक्स नेम होता है ओन, कीटोन का सफिक्स नेम होता है ओन, कीटोन का सफिक्स नेम होता है ओन, इसलिए यहाँ ओन आया। इसलिए इस पूरे कार्बनिक यौगिक का IUPAC नामकरण 5 मिथाइल हेप्टेन 3 4 डायऑन हो गया। चूँकि 3 और 4 नंबर कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए 3,4 हो गया। 2 फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए डाई हो गया। और कीटोन फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स नेम ओन होता है, इसलिए ओन लिखा गया। 2 फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए डाई हो गया। अतः ही संपूर्ण कार्बनिक यौगिक का नामकरण हो गया 5 मिथाइल हेप्टेन 3 4 डायऑन।